Here's how you can score 100 on 100 in English class 12th board 2027 specifically, but अगर तुम किसी और ईयर में भी देख रहे हो, that's okay because this is going to be valuable for you. I'll try to be the senior that I don't have because I scored 94, but I could have easily scored 97 or 98 at least in English because English को पेपर में score करना is actually very easy. बट किसी ने मुझे नहीं बताया था कि क्लास 10th की चेकिंग और क्लास 12th की चेकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है एंड कुछ भी सेम नहीं होता है. क्लास 10th में अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा लिखो तो तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं, बट क्लास 12th में ऐसा कुछ नहीं होता है. फॉर कॉन्टेक्स्ट, माय नेम इज़ वैष्णवी गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वर्सेटाइल गुप्ता. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल दिस ईयर एंड आई स्कोर्ड 94 on 100 in my English class 12th board. CBSE of course. So मैं और मेरी टीचर बात कर रहे थे एंड आई वाज वेरी श्योर कि 96 तो एटलीस्ट हो जाएगा रिवैल्यूएशन में, पर वो तब भी नहीं हो पाया. सो आई कैन टेल यू कि मेरे 6 मार्क्स कहाँ कटे हैं. बेसिकली आई लॉस्ट माई 6 मार्क्स सो दैट यू डोंट हैव टू. वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. मैं अपनी आंसर शीट शेयर करूँगी, CBSE की मार्किंग स्कीम शेयर करूँगी एंड आई टेल यू व्हाट आई डिड which helped me gain this marks and what you can do ताकि तुम्हारे उतने मार्क्स भी ना कटें. I'll keep the playlist link in the description so you can check the description and go check that playlist for you because it's going to help you very much. So अगर तुम्हारे अभी half yearly शुरू होने वाले हैं, this is probably the best time to see this video. But even if तुम्हें pre-board या boards के पहले देख रहे हो, this is going to help. I'm literally this close to starting my own gaming channel जबकि मैं गेम खेलती भी नहीं हूँ because this setup is kind of giving. Anyway, the most important thing is तुम पेपर अपना स्टार्ट कहाँ से करोगे. This is the marking scheme of the paper जो मैंने दिया था. I got to know कि इस साल भी OSM चेकिंग है, but I hope तुम्हें मेरी तरह इवैल्यूएशन के लिए ना देना पड़े और तुम्हारे ऑलरेडी ही अच्छे मार्क्स आ जाए. सो जैसे कोई स्टोरी टाइम थोड़ा सा. माई फ्रेंड, उसका पेपर छूट गया था लाइक 6 मार्क का क्वेश्चन बिकॉज रीडिंग स्किल्स में ज़्यादा टाइम लग गया होगा या फिर मे बी राइटिंग स्किल्स में. सो दैट इज़ अ थिंग दैट आई वांट यू टू फिगर आउट इन योर हाफ ईयरली एंड योर प्री बोर्ड जो कि तुम्हारा भी होगा कि तुम अपना पेपर कहाँ से स्टार्ट करो. इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंग्लिश इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारा पेपर छूटने के चांसेस हैं बिकॉज लिखना तुम्हें बहुत ज़्यादा होता है. एंड कई बार कुछ मुझ जैसे बच्चे या फिर और बच्चे होते हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता कितने वर्ड्स लिखने, तो वो लिखते ही चले जाते हैं. तो 2 मार्क्स में 1 पेज भरने का कोई फ़ायदा नहीं होता है. तो उस चीज़ का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज स्टार्टेड माई पेपर पीछे से, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई बोर्ड्स पेपर आई डिसाइडेड टू स्टार्ट पेपर आगे से. And yes, look at this. First thing I attempted was comprehension passage, but I still managed to finish the paper. Also draw lines and underline the important things if you can see. Also just step go through ले लो. मेरी handwriting is not the best so you can see. And yeah, OSM में तुम्हारा पेपर ऐसे चेक होगा, प्लीज़ इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना. आंसर शीट मेरी पूरी नहीं दिख रही है. So this is a real thing. This really has happened. Those were not fake reels जो तुम देख रहे थे. ऐसे मार्क्स तुम्हें अलॉट होते हैं. एंड इट वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी टू स्टार्ट बिकॉज कभी मैंने देखा नहीं था किसी की आंसर शीट या फिर कैसे चेकिंग हुई थी. एनी विच वे मैंने सेक्शन ए से स्टार्ट किया था. वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो और कितनी भी नहीं कर लो, इट डजंट मैटर. वेरी सलमान खान ऑफ मी, बट ट्रस्ट मी इट डज नॉट मैटर यार. तुम्हें वर्ड्स अगर आते होंगे तो तुम कर लोगे, नहीं आते होंगे तो नहीं. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वोकैबुलरी रिलेटेड. मतलब कोई वर्ड दे देंगे, उसका मीनिंग पूछेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट. तो अगर तुम्हें उस वर्ड का मीनिंग पता है देन यू कैन डू इट, इफ नॉट देन यू कैन नॉट. लाइक यू कैन सी मेरा 1 मार्क कटा था इसमें. द लास्ट क्वेश्चन गलत ऑप्शन चूज किया था बिकॉज इसमें कुछ वोकैबुलरी रिलेटेड था एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट वर्ड. और हाँ, ऐसे लास्ट 2 मार्कर के होते हैं आई थिंक, बाकी सब 1-1 मार्क्स का होता है. बाकी सब में मेरे को मार्क्स फुल मिले हैं. येस, तो मेरा 1 ही मार्क्स का था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में. एंड आई रिमेंबर जो मेरी सीनियर थी जो हु टॉप्ड इन इंग्लिश 98 आई थिंक शी स्कोर्ड, उनका 1 भी मार्क्स नहीं कटा था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में विच सेज अ लॉट अबाउट अ चाइल्ड. तो मेरे मेजरली मार्क्स जो कटे थे, लिटरेचर में भी 1 ही याद कटा है. टेल यू शॉर्ट आंसर में मेरा क्यों काटा गया था मार्क्स. एंड ऑल्सो मेजर मेरा कटा था राइटिंग स्किल्स में. सो मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करने वाली हूँ इस वीडियो में थ्रू आउट ऑन राइटिंग स्किल्स एंड फॉर्मेट्स, कैसे लिखना है, ऑल द स्क्वायर एंड एवरीथिंग जो कि हमें लगता है हम नहीं भूलेंगे, बट आई जस्ट शो यू व्हाट हैपेंड. तुम ये सब देख लो. ऐसे करके ऑप्शन था और ऐसे करके तुम्हारी मार्किंग स्कीम आती है. एनी वन. नाउ यू सी कितना लिमिटेड है. अब देखो, लिटरेचर वाज सपोज टू बी अबाउट कि हाँ तुम अपने दिमाग से भी लिख सको, बट अनफॉर्चुनेटली CBSE में भी इतना नहीं होता है. अगर इन दोनों में से तुम्हारा जेन्युइनली आंसर सही भी है बट अगर मैच नहीं कर रहा है वर्ड, दे वोंट गिव यू मार्क्स. ट्रस्ट मी. टीचर अच्छा हुआ तो हाफ मार्क्स दे देगा बट 1 तो तुम्हें नहीं मिलेंगे. दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी इन द शॉर्ट आंसर्स एज वेल. There's one more thing as a good senior I want to tell you. दी फिजिक्स वाला के बाद से जिस पे इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, ऑल्सो अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज करते हो VSG200 तो तुम्हें और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा. इफ यू आर इन क्लास 11 देन यू नो दी बैचेस उदय,
Uday Pro and Uday Infinity Pro. And if you're in class 12, then Parishram, Parishram Pro and Parishram Infinity Pro. उदय और परिश्रम की जो नॉर्मल बैचेस है उसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, DPPs, टेस्ट, MCQs ये सब मिल जाएगा. और अगर CUET फोकस तैयारी करनी है तुम्हें कॉमर्स की, तो फिर तुम CUET कॉमर्स 2027 या फिर प्रवेश CUET GAT लैंग्वेज के साथ तुम्हें वो पढ़ाएंगे, जिसमें भी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, चैप्टर वाइज MCQ भी मिल जाएंगे, क्लास नोट्स होंगे एंड अ लॉट मोर. और जिन्हें GET की साथ लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है, तुम प्रवेश CUET GAT प्लस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, जिसमें एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस भी मिलेगा तुम्हें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी तुम्हें बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की, और फ्री CUET UG कॉमर्स टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी. ऑल्सो नॉट गोना लाई, रुबेका मैम के लेक्चर्स मैंने खुद अटेंड कर रखे हैं यूट्यूब वगैरह में. शी टीचेस रियली वेल एंड शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, सो यू कैन गो एनरोल इनटू दिस. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मेरा कूपन कोड VSG200 यूज़ करना मत भूलना. लेट्स डाइव डीप इनटू माय सेक्शन A एंड सेक्शन B. ओके, ये तुमने देख लिया, तुम्हें हैंडराइटिंग पता चल गया. आई डोंट थिंक मुझे सेक्शन A पर ज़्यादा टाइम यूज़ करने की ज़रूरत है. दिस इज हाउ आई डिड इट. एंड जैसे मेरा कुछ खत्म हुआ था, एक क्वेश्चन आई यूज्ड टू लीव, जितनी भी लाइन्स बची हैं, आई थिंक दिस इज द बेसिक्स दैट यू मस्ट नो एंड आई होप दैट यू ऑलरेडी नो. तुम देख सकते हो मैंने लाइन ड्रॉ की थी ना. लाइन ड्रॉ इज द थिंग जो मैंने लास्ट में की थी. इवन जो मैंने इंपॉर्टेंट तुम देख रहे हो, मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखी है जो मुझे लग रहा है कीवर्ड्स हैं समथिंग, ये भी मैंने एंडिंग में किया था. मैं साथ साथ नहीं करते चल रही थी बिकॉज दैट इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम. प्लस इसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, ये बस तुम्हें ईजी बनाया था कि टीचर्स को दिख जाए वो तुम्हें डायरेक्टली मार्क्स दे दे. बट डू नॉट डू इट साथ साथ में, वरना तुम्हारा पेपर मिस हो सकता है. दिस इज ऑल कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ओनली बाय द वे. तुम देख रहे हो ना इतने बड़े आंसर्स मैंने लिख रहे हैं कि 2 मार्क का, तो अब भी मैंने लिखे. माय मैम यूज्ड टू से कि 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट्स लिखने चाहिए, बट आई स्टिल हैपन टू राइट 3 पॉइंट्स. यू कैन सी, मतलब एक वो इंट्रोडक्टरी लाइन है एंड देन 2 पॉइंट लिख दो, दैट इज इनफ. और उन्होंने मुझे 2 पॉइंट के ही मार्क्स दिए हैं क्योंकि 2 मार्क्स का है तो उतना ही मिलेगा. बट तुम लिख सकते हो ज़्यादा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट बहुत ज़्यादा मत लिख देना. तो मार्क्स जितने मार्क्स उतने पॉइंट्स, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना. सो अगर तुमने ऑलरेडी CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, प्लीज़ डू. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई CUET इवन इन क्लास 12 एंड इम्पॉर्टेंट. अभी मेरी आई थिंक 90 या 92 परसेंटाइल आई थी इन इंग्लिश CUET, जो कि एक्चुअली पहले बेटर थी बट कम हो गई नॉर्मलाइजेशन की बात. बट एनी विच वे, आई एम सेइंग कि अगर मैंने और पहले से की आती या फिर पहले से जो मैं कर रही थी, आई वाज वेरी अगर मैं होती फोकस, तो आई थिंक आई कुड हैव स्कोर्ड बेटर. सो आई रियली वांट यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश CUET. अगर तुमने अभी भी नहीं किया है, बट मेरे हाफ ईयरली आ रहे हैं, नो एक्सक्यूजेस. CUET इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर हाफ ईयरलीज. यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग, लर्निंग न्यू वर्ड्स, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज थोड़े बहुत कर लिए, कोई फ्रेजेस देख लिए, या फिर अपने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ये बोर्ड के ही ले लेना ताकि तुम्हारे बोर्ड्स में भी काम आ जाए, एंड ऑल्सो इन CUET. अब डायरेक्टली चलते हैं सेक्शन B पे, जिसने सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स कटवाने में काफ़ी योगदान दिया था. दिस वॉज द राइटिंग स्किल सेक्शन. राइट नाउ बोर्ड्स का जो प्रिपरेशन गैप था उसमें आई वाज लाइक कि हो जाएगा. मुझे आई थिंक 1 दिन का मिला था गैप या फिर 2 दिन का इंग्लिश का गैप था. तो उसमें आई फोकस ऑन लिटरेचर रादर देन फोकसिंग ऑन क्रिएटिव राइटिंग एंड सिम. सेक्शन B में यू कैन सी हैप्पी पब्लिक स्कूल, कुछ भी ऐसे रैंडम से नेम लिखा, नोटिस लिखा, सब कुछ लिखा, पर तब भी मेरे मार्क्स कटे बिकॉज मैं एंडिंग आई थिंक कुछ मिस कर दिया था. आई स्टिल डोंट रिमेंबर, बट यू कैन सी मैंने आई थिंक एंडिंग में नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ ऐसा मिस कर दिया था. बट नोटिस में देखो, फॉर्मेटिंग तुम देखो, मैंने यहाँ पे डेट, टाइम, वेन्यू वो सब लिखा हुआ था. कई बार इसे ज़्यादा भी लिखना पड़ता है. आई थिंक हाउ मेनी पीपल आर अलाउड और नॉट, वो मैंने नहीं लिखा था. दैट इज इम्पॉर्टेंट. प्लस आई मेस्ड अप. सी व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, तुम्हारा नोटिस हो गया या फिर तुम्हारा लेटर हो गया, फिर जो भी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, दिस इज माई लेटर टू द एडिटर. ये भी देखो मेरे 3 पेज में आया, एटलीस्ट 2.5 पेज में आराम से. इसमें देखो मैंने साइन नहीं किया, आई एम नॉट श्योर करना होता है कि नहीं, थैंक यू. मैंने कुछ एंडिंग नहीं लिखी. सो दिस इज इट. तुम्हें लग रहा है तुम्हें याद रहेगा, बट तुम्हें नहीं रहेगा. फिर तुम्हारी स्पीच भी होती है, रिपोर्ट भी. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ, सो यू मे फॉरगेट कि किस में नाम लिखना था, किस में साइन करना था, किस में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी थी और किस में नहीं देनी थी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली लर्न. देखो ये बहुत सिली मिस्टेक्स है. नोबडी वुड रियली एक्सपेक्ट कि मैं ये भूल जाऊंगी या ये भूल जाऊंगा कि एंडिंग का. तुम देखोगे तो मेरे को कंटेंट में फुल मार्क्स मिले हैं, मेरे बॉक्स वगैरह किस में बनाने थे तो उसमें फुल मार्क्स मिले हैं, मेरे ज़्यादा फॉर्मेटिंग गलत नहीं है. बट जो मैंने एंडिंग में मिस्टेक्स कर दी उससे कारण मेरे मार्क्स कट गए. I think I scored 4.5 in this. Okay, so here we have the marking scheme. फटाफट से section B, and this is how me and my ma'am were also checking मेरा पूरा answer and सबका, because there is no other way. Okay, you can see notice writing में, हाँ देखो, format 1, content 2, expression 1, ऐसे करके मार्क्स है मेरे. एंड देखो इन लोगों ने सब कुछ लिख रखा है. इनमें से अगर तुम्हारा एक भी मिस होगा तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे और तुम्हें काट दिए जाएंगे. नेम लिख रखा था, डेट, टाइम, वेन्यू भी था, इन्फॉर्मेशन भी थी, टारगेट क्लासेस भी थी, इन्विटेशन भी था, बट शायद मेरे में डेडलाइन नहीं थी, प्लस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी. आई जस्ट रोट दैट कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, बट आई डिड नॉट मेंशन कि कॉन्टैक्ट करना कैसे है.
कंटेंट राइटिंग में आई थिंक जितने मैंने दोस्तों से भी बात की, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेन फुल मार्क्स. इवन द टॉपर दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द सीनियर, उनके भी 1 मार्क्स इसी में कटा था. नाउ ऑप्शन हर किसी में होता है. आई वांट यू टू डिसाइड. मैंने तो इवन प्री बोर्ड्स के बाद डिसाइड किया था कि मुझे दोनों में से क्या अटेम्प्ट करना है. तो इट्स नेवर टू लेट, आई कैन टेल यू. बट अगर तुम पहले से कर लो तो तुम्हारे साथ ये आधा मार्क्स कटने वाली दिक्कतें जो मेरे साथ हुई थी वो नहीं होंगी. फर्स्ट 1 मार्क जो होता है फॉर्मेटिंग का होता है, फिर होता है कंटेंट का, फिर होता है एक्सप्रेशन का. यू कैन सी मेरा 0.5 मिला है मुझे किस में, फॉर्मेटिंग में. नाउ इफ यू लुक एट इट, मेरी फॉर्मेटिंग में क्या गलती हुई है, देन यू विल सी क्या गलती हुई है यहाँ पर. ऑल्सो मैं 3-4 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुकी हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा था. एज इफ मुझे पता नहीं मैं कहाँ से रिकॉर्ड करूँ. जूम इज ऑल्सो नॉट वेर आई कैन रिकॉर्ड फ्रॉम. OBS स्टूडियो इज नॉट अवेलेबल ऑन फोन एंड आई एम अ वेरी फोन पर्सन. तो इसलिए मुझे ऐसे ही करना था. एंड जॉब एप्लीकेशन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मुझे लगा था वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए आई डिड नॉट डू दैट. प्लस मुझे लगता था कि मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा है, बट बहुत लोगों को इसमें फुल भी मिल जाते हैं, 5 on 5, सो 4 on 4. तो आई वॉन्ट यू टेक केयर ऑफ दैट. जो तुम्हें सही लग रहा है वो करना. बट मैंने लेटर अटेम्प्ट किया था. वॉट डज एक्सप्रेशन मीन? बेसिकली इट इज़ द ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ये सब. तो मे बी मैंने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की होंगी या फिर स्पेलिंग एरर्स होंगे, जिसके लिए आई एम नॉट वेरी शॉक्ड ऑनेस्टली. सो इस चीज़ के मार्क्स कटते हैं एंड एक्चुअल करते हैं. 10th में ये चीज़ जो इग्नोर हो जाती थी शायद इसमें नहीं होगी. आई थिंक 10th में भी नहीं होता था, बट तब भी एक था. देखो कंटेंट राइटिंग स्किल्स सेक्शन बी में तो हमेशा ही हर किसी के मार्क्स कटते थे, चाहे 10th में हो चाहे 12th में. बट एक लिटरेचर में हमारे पास ये था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी तुम्हें मार्क्स मिल जाए अगर तुमने ज़्यादा लिख रखा है. तो इन 10th 12th में ऐसा नहीं होता. तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना. एक बार तुम देख लो मैंने कितनी कटिंग की है. दिस वॉज द लेटर. आई थिंक आई रियलाइज, देखो ये ना जल्दबाजी मुझे करने की वजह आदत है. मैंने खुद ही लिख दिया लेटर, पढ़ा वो किस स्टार्ट करते. देन आई रियलाइज बाद में कि उसमें ऑलरेडी मेंशन था कि कौन सी जगह का है. तो ना आई कैन नॉट राइट रॉन्ग. और कटिंग वगैरह करना इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन सेक्शन बी. लिटरेचर वगैरह में फिर भी चल जाता है बट इसमें नहीं. इसलिए मेरे एक्सप्रेशन के हाफ मार्क्स उन्होंने काटे एंड आई कुड नॉट गेट अ फुल 5 जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. मेरे कंटेंट सही था, मेरे फॉर्मेट भी इसमें सही था, बट मैंने ये कर दिया कटिंग वगैरह इसलिए. इसमें एग्जाम्पल वगैरह दिए थे. यू कैन सी मैंने बहुत ज़्यादा गैप नहीं किया बिकॉज लेटर टू द एडिटर में होता भी नहीं है. बट पैरा डिवीजन है. फर्स्ट पैरा इज हियर, फर्स्ट एंड्स ऑन दिस पेज, देन देर इज द सेकेंड पैरा, देन देर इज दिस थर्ड पैरा जो कि एंडिंग है. एंडिंग मतलब कंक्लूजन है. फिर उसके बाद एक और लास्ट है कि जस्ट वही कि आई होप यू कंसिडर दिस एंड पब्लिश दैट इन योर एस्टीम डेली, जो भी लिखते हैं. एंड देन द एंड. सो प्लीज़ उस बात को ध्यान रखना. आई थिंक इसमें साइन नहीं करना था इसलिए मैंने बाद में हटाया था उसे. दीज आर थिंग्स जो तुम्हें ध्यान रखनी है. कटिंग ना करना. कटिंग कोई सोच के नहीं ज़्यादा कर देगा, वो बस हो जाती है, राइट. सो इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है तुम्हें. इसमें मेरा देखो हाफ मार्क्स कटे मेरे हर जगह. मुझे एक भी इसमें फुल नहीं मिला है. मेरा हर बार एक्सप्रेशन मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर मैंने स्पेलिंग एरर्स किए थे इसलिए मेरे मार्क्स कटे. और 0.5 मेरे नोटिस में किसी में कटा था फॉर फॉर्मेटिंग. इसलिए मैं बोल रही हूँ दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन इवन प्रैक्टिस. आई रियली वॉन्ट यू टू लर्न बिल्कुल सही फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ. लर्न, लिटरली लर्न, ताकि तुम्हारे एक्सप्रेशन या फॉर्मेट के तो मार्क्स ना कटे. कंटेंट जो तुम लिखोगे अगर तुम्हारे पॉइंटर से मैच हो रहेगा तो मिल ही जाएगा. लाइक मेरा हुआ होगा इसलिए मिल गया. एंड इतना डिफिकल्टी जनरली नहीं होता है. सो थोड़ा बस टाइम देने की ज़रूरत है जो कि शायद मैं नहीं दे पाई थी. एनीवेज पे कमिंग टू सेक्शन सी. नाउ यू कैन सी ये 1 मार्कर है. ये पार्ट है आरटीसी का. आरटीसी मेरे एक और मार्क्स कटा था इसमें बिकॉज द ऑप्शंस आर रियली वेरी कंफ्यूजिंग. आई शो यू. मुझे अभी भी याद है इंडिगो का था एंड आई वाज सुपर कंफ्यूज्ड कि यार इसका क्या होगा, इसका या तो ये है या फिर ये है. इसलिए दिस ये इंडिगो वाला था आई थिंक. एंड मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें कटे हैं. एक्चुअली इन्होंने मुझे गलत दिया था दिस इज़ द राइट आंसर, तो मैंने इसे रिवैल्यूएशन में इसका मार्क्स बढ़वाया था. I'll just show you. मेरा आंसर यू कैन सी इट वाज bafflement in that. और मेरा दूसरा था MCQ, उसमें मार्क्स कटा था. काफ़ी कुछ तो कॉमन सेंस, जितने भी MCQs है वो कॉमन सेंस वाले होंगे. जो 2 मार्कर या 1 मार्कर होगा तुम्हारे आरटीसी में उसे लिखना पैराग्राफ से रिलेटेड ही लिखना. मैंने इंडिगो में क्या किया था कि चैप्टर से रिलेटेड लिख दिया कि एक्चुअली गांधी जी का क्या था जो भी था. बट मैंने ज़्यादातर चैप्टर के उस पैराग्राफ के बेसिस पे नहीं गई थी क्योंकि वो दोनों ही ऑप्शन सही थे. एक सही था चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, एक सही था पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में. तो मुझे लगा चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कर दिया. आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड इवन एट दैट टाइम एंड आई एंड अप बीइंग रॉन्ग. तो उसमें मेरा 1 मार्क्स भी कट गया जो कि मेरे हिसाब से नहीं कटना चाहिए था. एंड आई वाज लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल. एनीवे ये देखो बैफलमेंट इज द राइट आंसर. इन्होंने मुझे गलत मार्क्स मतलब 0 दे रखा था यहाँ पर. सो ये भी होता है थैंक्स टू SM चेकिंग. इन्होंने मुझे 0 दे रखा है. तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना. ही डिडंट वांट एनी डिले, ये तुम लिख सकते हो, या फिर तुमने लिखा ही एक्सेप्टेड दैट ही डिसोबेड द ऑर्डर, या फिर ही प्लीडेड गिल्टी. तो क्वेश्चन वाज, अगर तुमने पढ़ रखा है इंडिगो अभी आई थिंक पढ़ ही लिया होगा. गांधी आस्क्ड फॉर द पेनल्टी ड्यू बिकॉज
और मैंने लिख दिया he wanted the British officials to surrender at least something so that their prestige is hurted and sharecroppers are encouraged. मेरे हिसाब से गांधी जी ने पेनल्टी इसलिए मांगी थी, कुछ पेनल्टी भी, थोड़ी सी पेनल्टी में भी इसलिए मान गए ताकि जो उनका प्रेस्टीज है वो हर्ट हो रहा है, एटलीस्ट दे गिविंग समथिंग टू देम, तो शेयर कॉपर्स इनकरेज होंगे. बट द आंसर वाज नॉट दिस, एंड आई एम नॉट श्योर ये वाला किस रिलेशन कॉन्टेक्स्ट में था. इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर और वाज इट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ या पैसेज जो गिवन था. बट द आंसर वाज उन्हें डिले नहीं करना था, उन्हें एक्सेप्ट करना था कि ही हैड डिसओबेड द ऑर्डर, या फिर ही प्लीडेड गिल्टी. बहुत ही अलग मेरा आंसर है. सो नाउ यू नो. I really want you to actually read क्वेश्चन के आंसर्स. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि तुम गेस भी नहीं कर पाओगे इसका ये आंसर होगा, बट समहाउ दैट इज द आंसर और तुम्हें 0 मिल जाएगा. इसलिए बहुत लोगों के इंग्लिश में बहुत सारे मार्क्स भी कट जाते हैं इवन इफ दे थिंक कि उनका आंसर सही था. बिकॉज जस्ट बिकॉज तुमने समथिंग रिलेटेड टू चैप्टर लिखा है डज नॉट मीन इट्स गोइंग टू बी करेक्ट. बिकॉज मेरा चैप्टर से रिलेटेड था एंड दैट इज करेक्ट, बट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर दिस आंसर. इसमें कुछ और लिखना था जो प्रॉब्ली आई कुड नॉट थिंक ऑफ. देखो अब मेरा क्या था, दिस व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू. मैंने ना सिंस दिन बहुत कम थे, आई डिड नॉट स्टडी. एक आध चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे. वन ऑफ देम वाज दिस अम्बर्टो इको वाला चैप्टर मैंने छोड़ दिया था. एंड स्टिल 5 जो ऑप्शंस थे उनमें से 4 अटेम्प्ट करने थे शॉर्ट आंसर्स में 2-2 मार्क्स के. आई हैड टू अटेम्प्ट दिस क्योंकि मुझे दूसरा वाला लग रहा था इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. एंड नाउ मैं चैप्टर छोड़ने के बाद भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इसमें 2 मार्क्स कैसे ले आई. वेरी इजी. ए, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, शॉर्ट आंसर्स. बी, आई वाज अटेंटिव इन द क्लास. अगर मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होता तो फिर बात अलग थी. मैंने एक भी बार चैप्टर एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं की थी, बट द फैक्ट दैट सोली मैं क्लास में अटेंटिव थी, ये क्लास में तो एक बार पढ़ा था, इसलिए मैं इसे अटेम्प्ट कर पाया, मेरे इसमें फुल भी आ गए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी अभी तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं, प्लीज, आई स्टिल रिमेंबर मी एंड माई फ्रेंड रियली यूज टू गो टू द स्कूल जस्ट टू स्टडी इंग्लिश. ए, बिकॉज दैट टीचर वॉज रियली रियली गुड. बी, क्योंकि यूट्यूब पे कोई इंग्लिश इतना अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है. दो आई यूज टू वॉच सम चैनल्स जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, तो आई वोंट रिपीट दैट. बट येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे अटेंटिव इन द क्लास एंड एक्चुअली राइट डाउन थिंग्स जो तुम पेपर में लिख सको. वन थिंग दैट आई यूज टू डू इज राइट दी ऑथर का नेम, या फिर एटलीस्ट अब मुझे जैसे कि याद है, अब मुझे हर किसी का फॉर्मेटिंग सेम नहीं रखना है कि अम्बर्टो इको सेज. अब मैं इसमें ऑथर का नेम लिखने की जरूरत थी नहीं है, जो भी चैप्टर का नेम लिखेंगे, सो आई डिड नॉट राइट इट. इसमें मुझे लगा रैटर बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, तो मुझे आंसर को थोड़ा तो बड़ा दिखाना है. बट फॉर 2 मार्कर्स आई थिंक दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ इतनी ही लाइन यूज करना एक पेज में. डू 2 मार्कर्स, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. ऑफ कोर्स तुम एक पेज में एक भी कर सकते हो, बट वो शायद मुझे लगता है इनकम्प्लीट लगे. दिस लुक्स मोर ऑफ लाइक अ आंसर शीट. प्लस आई थिंक द सीनियर टॉपर एंड द अदर फ्रेंड्स दे आल्सो डिड इट लाइक दिस. इससे ज़्यादा 2 मार्क्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ 2 पॉइंट्स देखने हैं. मैं तुम्हें मार्किंग स्कीम दिखाऊंगी, यू विल बी लाइक ये सिर्फ 3-3 वर्ड्स क्यों लिखे हुए हैं, बट दिस इज इट. उन्हें सिर्फ वो 3 वर्ड्स देखने, अगर तुम्हें दिख गया तो फिर तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं दिखा, ये देखो, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तुम देखो इसमें क्या क्या लिखा है. इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स मिलते हैं वो तुम्हें मार्क्स दे देंगे. इसलिए अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो लोग ये वर्ड्स बस ढूंढ रहे होते हैं. दैट्स इट. रैट ट्रैप वाला था एंड इसके बाद इसमें ही मुझे फुल मार्क्स मिले हैं रैट ट्रैप वाले में. लेट्स ऑल्सो चेक दैट. सी, राइटिंग अ चैप्टर का नेम या फिर ऑथर का नेम डज नॉट डू एनीथिंग, तुम्हें मार्क्स नहीं देता है, इट जस्ट लीव्स अ गुड इंप्रेशन, राइट. ये क्वेश्चन भी ईजी था. बट हाँ, वाई वॉज द क्रॉफ्टर हैप्पी ऑल्सो, जो मैं बताई थी ना, मैंने चैप्टर 1 छोड़ दिया था. इट वॉज लाइक मैंने एक बुक से एक चैप्टर छोड़ा था, दूसरी बुक से दूसरे चैप्टर छोड़ा था. सो यू कैन डू दैट एज वेल, बट डू इट ऑन योर ओन रिस्क इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि तुम्हें बाकी सब अच्छे से आता है. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज लास्ट के दिन बहुत कम बचे थे और इंग्लिश बहुत पहले से हर कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए आई डिड दैट एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी. तो प्लीज़ अगर तुम भी कर सकते हो तभी करना, नहीं कर पाओगे तो मत करना. ट्राई कर लेना हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में. आंसर्स फ्रेमिंग का तरीका बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया. 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स लिखने हैं. लिखना तुम्हें पैराग्राफ में, पॉइंटर्स में कभी भी इंग्लिश में आंसर मत लिखना. My mom used to always say this and I think yes, इंग्लिश में तुम्हें नहीं लिखना चाहिए. 5-6 लाइन का होने चाहिए बस. स्टार्ट तुम कर लेना ऑथर के नेम से, चैप्टर के नेम से, कुछ भी ऐसे इंट्रोडक्टरी लाइन देने के लिए. दैट्स इट. Why was Crofter happy to welcome the stranger into his house? नीड फॉर कंपनी, वो लोनली था, उसे किसी से बात करनी थी. ये 3 थे. अगर इनमें से मैंने 2 लिखा है तो मुझे मार्क्स मिल जाएगा, राइट. तब भी मैंने इतने ज़्यादा लिखा. ओके, तो मैंने लिख दिया कि क्रॉफ्टर वेलकमिंग और इनवाइटिंग था. ये पॉइंट नहीं था तो इसके मार्क्स नहीं मिले. फिर मैंने लिखा ही वॉज अलोन एंड लोनली. नाउ यू सी, अलोन एंड लोनली को मैंने अंडरलाइन कर रखा और ये एग्जैक्ट पॉइंट था उसका, इसलिए मुझे 1 मार्क. दूसरा मार्क लिख गया मुझे, ही थॉट ऑफ सेम कंपनी अलॉन्ग विद हिम, उसे कुछ कंपनी चाहिए थी अपने साथ, सम कंपनी अलॉन्ग विद हिम, पार्डन मी. तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, 2 मार्क्स मिल गए. आई कैन बेट कि उस टीचर ने आगे पढ़ा भी नहीं होगा, वो दोनों पॉइंट मेरे अंडरलाइन थे. ये
तुम्हें जब तुम्हारी टीचर चिल्ला रही होती है ना क्लास में कि ये लिखो की पॉइंट, ये वो वाले की पॉइंट्स जो तुम्हें यहाँ पर काम आएंगे, और आई थिंक ये वाला मैंने जिनमें मुझे मार्क्स नहीं मिले उसमें ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए उसमें मार्क्स नहीं मिले। लाइक थर्ड को भी इग्नोर करते हैं हम, डीप वाटर का है, उसमें भी फुल मार्क्स है, अगर तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। आई होप मेरी हैंड राइटिंग अंडरस्टैंडेबल हो, इतनी होनी चाहिए बस अंडरस्टैंडेबल। हैंड राइटिंग तुम्हारी ज़्यादा अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी अच्छी नहीं है, बट आई प्रॉमिस मेरी हैंड राइटिंग इससे अच्छी है, एग्जाम में बस अच्छी नहीं लग रही है। एंड इसलिए ही आई यूज टू एक्चुअली, पहले ये तो मेरी मैम ने कहा था कि बेटा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पेपर, क्योंकि तुम्हारा फ्रेश माइंड होता है तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो जाएगा। बट आई यूज टू थिंक कि मेरे को मेरी हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, प्लस मेरे एंडिंग का मेन लिटरेचर पोर्शन मिस ना हो जाए, इसलिए मैं इससे स्टार्ट करती थी। बट यू कैन डू एनी विच वेज। ऑल्सो ये अब इसलिए मेरी हैंड राइटिंग इसमें बहुत अच्छी भी नहीं लग रही है, प्लस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था। जो टाइम बाउंड होता है ना उसको दिमाग में रखने की, 20 मिनट में ख़त्म करने दोनों पैसेज, या 25 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड कर ही नहीं सकती हूँ मैं, और एल्स मेरा पेपर छूट जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना एक्चुअली इसलिए कहते हैं वॉच पहन के जाना, जो कि आई ऑलवेज डू, तो इसलिए मेरे पेपर तो नहीं छूटा था। लॉ स्प्रिंग में इतनी बार हम पढ़ चुके हैं चैप्टर, तुम भी ऑलरेडी 1 या 2 बार पढ़ चुके हो गए अभी तक, इसमें मुझे 0.5 मार्क्स कटा है। लेट्स सी मैंने कोई पॉइंट मिस किया होगा, और मैं बताती हूँ एक्चुअली इसमें मेरा पॉइंट सही था अकॉर्डिंग टू माय टीचर एंड मी, मुझे इसके मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट उन्होंने स्टिल मुझे नहीं दिया। आई जस्ट टेल यू, एक था कंटेंट का, एक था एक्सप्रेशन का। पॉइंटर्स सुनो अब। केम टू सीमापुरी लाइवलीहुड के लिए, सर्वाइवल के लिए, गोल्ड स्टॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो अब इसमें लिखा हुआ है लाइवलीहुड सर्वाइवल के लिए, इस सब के लिए। मैंने लाइवलीहुड इज सर्वाइवल वर्ड नहीं लिखा था, मैंने क्या लिखा था मैं दिखाती हूँ, मैंने जो अंडरलाइन भी कर रखा है। वो पेरीफेरी ऑफ दिल्ली में रहता है, ये सब कुछ रेलिवेंट नहीं है, पर मैंने लिखा है इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर एंड जॉब्स। फूड शेल्टर एंड जॉब्स का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल एंड लाइवलीहुड, राइट? अगर तुम लिटरेचर स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें बेसिक इंग्लिश आती है, देन यू नो कि फूड शेल्टर एंड जॉब्स का मतलब इज सर्वाइवल एंड लाइवलीहुड। मैंने यही सीबीएसई में करके डाला था कि मार्क्स दो, बट उन्होंने मुझे नहीं दिए, और इसी वजह से मेरे 0.5 मार्क्स कटे हैं कंटेंट में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम मैंने सर्वाइवल या लाइवलीहुड वर्ड नहीं लिखा। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? नाउ यू माइट थिंक सर्वाइवल या लाइवलीहुड तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, किसी के दिमाग में आ सकता है। यस, इट डिपेंड्स, किसी और क्वेश्चन में अगर तुम्हारा एग्जैक्ट सेम वर्ड नहीं होगा तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो जेन्युइनली। इसलिए जितना हो सके तुम सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के तुम पढ़ना आंसर्स, या फिर किसी की आंसर शीट से पढ़ना आंसर, या फिर कोई ऐसी बुक लेना जिसमें बोर्ड के एक्चुअल आंसर लिखे हो, ताकि वो वर्ड्स तुम्हें स्टार्टिंग से ही याद हो जाए। एंड आई थिंक तुम्हारी स्कूल टीचर भी ऐसे ही चेक करेंगे, तो तुम्हें ऑलरेडी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आई थिंक मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी कर रही हूँ, वी नीड टू रियली बैकअप बहुत जल्दी से। माय मदर आर्ट 66 अगेन हमने बहुत चैप्टर पढ़ा है, तो यू नो अबाउट इट। देन वी हैव, इसमें 0.5 कटा है, एंड इसका ही मैं बताती हूँ मैंने इसमें क्या किया था। एनीवे, हाँ, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ काइंड ऑफ, यस, तब भी सदाओ वाला तो मैंने कर रखा था, बस मैंने हर इंसिडेंट को याद नहीं किया था, बस जो 3-4 मेन थे मैंने वो करा था। Okay, this is about how did Dr. Sadao's father upbringing impact his values and choices later in life. Now, एक तो बहुत easy point हो गया कि he married a Japanese girl, तो कि ये choice ही तो हुई उसकी। But डॉक्टर सदाओ के father ने जो सदाओ पे कैसे impact किया था, हमें ये लिखना था। हाँ, मैंने लिखा ही वॉज ए डिसिप्लिनेरियन एंड ए ट्रू पेट्रियट, मैंने अंडरलाइन कर रखा है फर्स्ट लाइन में। बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सदाओ कैसा था और सदाओ ने कैसी चॉइसेस ली अपनी लाइफ में, पर मैंने एक कॉन्टेक्स्ट लिख रखा है सदाओ के फादर में। पर मी एंड मैम वाज लाइक हाँ बेटा फिर तो तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, पर मैं मैम से अगर तुमने लिखा होता ना कि यही सेम वैल्यूज सदाओ में आई हैं तो मिल जाता। तुम नीचे लाइन पढ़ो, मैंने क्या लिख रखा है। His father's values were engraved in him, thus he chose a life partner of the same race, culture and mentality. मैंने मेंशन किया कि सदाओ के फादर इज अ पेट्रियट एंड अ डिसिप्लिनेरियन, और ये सेम चीज़ सदाओ में भी आ गई। इन्होंने मुझे तब भी मार्क्स नहीं दिया, डिस्पाइट डिसिप्लिन भी लिखा हुआ है, पेट्रियट यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी भी लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पेट्रियटिज्म भी लिखा हुआ है। मेरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंटर्स थे, बट उन्होंने तब भी मार्क्स नहीं दिया, बिकॉज मैंने लिखा था सदाओ's फादर इज पेट्रियट, which was engraved in like सदाओ, जो भी मैंने लिखा था कि सदाओ में वो क्वालिटीज आ गई हैं, एंड नॉट कि सदाओ himself was a patriot. Can you believe this? Can you believe this? मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हैं, तो टीचर सिर्फ वर्ड्स नहीं देखते हैं, वन मोर लाइफ लेसन, वो थोड़ा सेंटेंस भी पढ़ते हैं। पेट्रियटिज्म और डिसिप्लिन लिखने के बावजूद मुझे मार्क्स नहीं मिला। I don't know how to understand this English का short answer writing, but it is a lot of about luck,
कि तुमने जो लिखा वो मार्किंग स्कीम में था कि नहीं, प्लस थोड़ी स्ट्रैटेजी भी तुम इसमें कर सकते हो दैट तुम स्टार्टिंग से ही वही ये वर्ड्स पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी पेपर में आते हैं, ताकि तुम्हें वहाँ पे दिक्कत ही ना हो। तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि इंट्रो है, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि बॉडी है, और तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ओके ये बॉडी का ही पार्ट है, फिर टू कंक्लूड तुम्हें दिख रहा है कि कंक्लूजन है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर। मेरा 0.5 कटा था, लेट्स सी वो किस चीज में कटा है। तो 2 मार्क्स एक्सप्रेशन मार्क्स है, मतलब अगेन ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर स्पेलिंग एरर होगा, इसलिए मेरा उसमें आधा कटा है। एंड आई थिंक मेरी मैम ने एक फाइंड आउट भी कर लिया था जो मैंने कुछ गलत लिखा था, सो नहीं कर सकते हैं। एंड यू कैन सी 2 चैप्टर मिक्स होके आए हैं। मैंने बहुत पढ़ा था, आई स्वेयर टू गॉड मैंने 2 चैप्टर मिक्स वाले क्वेश्चन बहुत सारे एआई से बनवाए थे, जिसकी मैं मैम से ही पूछती थी कि मैम कौन कौन सी थीम से हो सकती है नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मुझे एज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत देता था कि यार 2 चैप्टर मिक्स आ गए, मैं कैसे लिखूंगी और क्या लिखूंगी और कौन सा पार्ट लिखूंगी। जैसे मैं तुम्हें बताऊंगी नेक्स्ट वाले में जो मेरे साथ लास्ट लेसन एंड इंटरव्यू, दीज वर द लास्ट चैप्टर जो मैं कभी जिंदगी में सोची हूँ कि एक साथ आएंगे, बट आई स्कोर्ड a 5 in this, yes. So अब इंटरव्यू में था क्या, इंटरव्यू में अब 2 जनों की बात की गई है। हाउ वुड यू नो कि कौन सा वाला तुम्हें लिखना है, किसके बारे में तुम्हें लिखना है। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो ऑलरेडी है, अंडरलाइन में मैंने चीज़ें कर रखी हैं। तो यू कैन सी इसमें इंटरव्यू में किसी पर्सन का नेम ही लिखा हुआ है, ना अम्बर्टो इको का, ना द सेकंड पर्सन। बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज वाली बातें लिख रखी हैं, बट व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद माय मैम, जब तक ये आंसर शीट वगैरह नहीं आई थी, शी टोल्ड मी दैट इट वाज अबाउट अम्बर्टो इको। ओके नाउ स्टार्टिंग में यू कैन डेफिनेटली राइट दोनों चैप्टर के बारे में कि द लास्ट लेसन बाय दिस एंड द इंटरव्यू बाय दिस। इसको इन दोनों ने ही डिस्कस किया था। अगर तुम्हें इंट्रो समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली लिखते क्या है स्टार्टिंग में, हाउ टू इवन स्टार्ट आंसर, बिकॉज मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि शॉर्ट आंसर्स में हो जाता है, तुम्हें एक ही चैप्टर के बारे में लिखना है, तुम्हें लिखना स्टार्ट किया और उसके बारे में लिख के खत्म कर दिया। इसमें 2 चैप्टर के बारे में लिखना है तो एक ही इंट्रो रखना, दोनों चैप्टर का नाम ले दो, जो क्वेश्चन में लिखा है सेम टू सेम कॉपी कर दो, फिनिश इट इन 3 to मैक्सिमम 4 लाइन्स, फिनिश द इंट्रो। उसके बाद बॉडी पे आना और उस पे दोनों प्लीज चैप्टर को मर्ज मत कर देना। पहले अगर देखो तुम देखोगे, पहले मैंने अगर लास्ट लेसन का लिखा है तो मैंने लास्ट लेसन का ही लिखा है 5-6 लाइन, फिर इस वेराज करके मैंने यूज किया एंड देन आई स्टार्टेड टू राइट अबाउट द इंटरव्यू। देन उसके बाद मैंने उसे कंप्लीट किया टू कंक्लूड में, फिर दोनों को मिला दिया। सो इट्स लाइक दोनों को मिक्स करके लिखना है, एक के बारे में एक के बारे में, दोनों को मिक्स करके लिखना है। ऐसे ही लिखना प्लीज इसी फॉर्मेट में। नाउ यू कैन सी अम्बर्टो इको के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है एंड माय मैम टोल्ड मी कि वो अम्बर्टो इको से ही रिलेटेड था, पर मुझे उस टाइम पे नहीं समझ आ रहा था। टू बी ऑन दी सेफ प्लेस मैंने या क्रिपलिंग इनके बारे में भी लिखा था, बट मैं काइंड ऑफ श्योर हो गई थी बाय, अब देखो मुझे आंसर काटना तो नहीं है बिकॉज काटने से अच्छा ही लगेगा, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को अंडरलाइन नहीं किया बिकॉज मुझे एंडिंग तक समझ आ गया कि यार ये इसके बारे में बात नहीं हो रही है। जी वेल्स वगैरह और जो दूसरा चैप्टर था इसमें और सारे लोगों के नाम लिखे गए थे एंड व्हाट ऑल दे डिड, तो इसलिए मैंने उसी चीज़ को नहीं काटा, उसे रहने दिया, पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी और जो चीज़ मुझे समझ आ गई मैंने उस चीज़ को अंडरलाइन कर दिया था। नाउ द लास्ट वन इज दिस, हाउ डज कल्कि यूज आयरनी, जो कि तुम्हारा हर किसी को मैम टीचर बताती है कि जो भी आयरनी है कोई भी तुम पढ़ लेना। मैं मेरा ऑफ चाइल्डहुड मैंने क्लास मिस की थी इसकी, इसलिए मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, इवन दो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैंने नहीं किया था बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता था उस चैप्टर के बारे में, मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी या फिर ऑनलाइन में कितना ही समझ सकती थी मैम से। Anyway, I did this very easy question it looks like, पर इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो कि रेलिवेंट था, सिर्फ तभी लिखना। एंड ये रेलिवेंट पॉइंट्स लिखा तो हुआ है, बट ट्रस्ट मी जो मैम जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में 5 दे रखे हैं उनमें से अगर 3 तुम्हारे टीचर्स को दिख गए तो फिर तुम्हें मार्क्स देंगे और ऐसे वो मार्क्स नहीं देंगे, बिकॉज इमेजिन वो इतने सारे बच्चों की नोटबुक चेक कर रहे हैं, प्लस अब ओएसएम में कर रहे हैं, तो इट इज़ न्यू टू देम, स्पेशली मेरे पास में तो पहली बार ही था। ऑल्सो उनका दिमाग खराब हो सकता है स्क्रीन पे लगे लगे, प्लस इतने सारे बच्चे हैं और स्क्रीन पे पढ़ना इज ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट, तो 1.5-2 पेज का तुम्हारा आंसर पढ़े नॉट हैपनिंग पूरा है, तो प्लीज अंडरलाइन करना एटलीस्ट लॉन्ग आंसर में। तुम्हारी प्रेफरेंस होनी चाहिए अंडरलाइन करने की लॉन्ग आंसर, उसके बाद आरटीसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद शॉर्ट आंसर। देखो शॉर्ट आंसर है फिर भी टीचर कोई भी पढ़ लेगा क्योंकि है 6-7 लाइन के, जो 1 मार्क के थे ना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में और आरटीसी में, अगर उन्हें डायरेक्टली वो एक वर्ड दिख जाएगा तो तुम्हें मार्क्स दे देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तुम उसमें अंडरलाइन करो और इसमें अंडरलाइन करना। तुम्हें रीड करना है तुम रीड कर सकते हो इन आंसर्स को, तुम्हें कुछ गलत लग रहा है सही लग रहा है लेट मी नो। आई डोंट रिमेंबर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, इसलिए मैं तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा गाइड नहीं कर सकती हूँ, पर आई बी जस्ट से कि अगर तुम्हें कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है प्लीज़ उसे छोड़ते चलो जेन्युइनली, अगर एक चैप्टर ही, बट हाँ 1 चैप्टर पर बुक तुम छोड़ते चलो एंडिंग तक, बस एक बार उसे पढ़ लेना एंड बाकी सब पे अच्छी कमांड रखना ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि जो 5 ऑप्शन उनमें से अटेम्प्ट करना पड़े। लाइक मुझे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ दोनों ही नहीं था, तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं कौन सा अटेम्प्ट करूँगी।
एंड लाइक मैं क्या करूँगी अगर इनमें से कोई आ गया तो, बट आई थिंक आई एंडेड अप नॉट अटेम्प्टिंग दैट, क्योंकि ऑप्शन मुझे मिल गया था ऐसा करके। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें ऑप्शन मिल पाए या ना मिल पाए। पर हाँ, मुझे बाकी से बातें तो दिक्कत नहीं थी, सो somehow it did work out. बट इट इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव, इवन इफ यूर अ हिंदी स्टूडेंट यू कैन डू दैट। मैंने टेंथ में भी ये इंग्लिश और हिंदी में किया था कि एक चैप्टर मैंने छोड़ दिया था, और मेरे मार्क्स पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था उससे, बिकॉज एनी वे यू गेट अ ऑप्शन टू चूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, और मैं काफ़ी ज़्यादा बोलती भी चली गई, एंड नाउ आई एम वेरी मच ऐसे थक गई हूँ। बट आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट वुड मीन अ लॉट। प्लस लेट मी नो अगर तुम चाहते हो मैं ऐसी कोई वीडियो किसी और की बनाऊँ, थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड वे में एंड थोड़ा शॉर्ट करके, बिकॉज दीदी आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। Let me know any which way, and I hope this video helped you. Thank you so much for watching this video till the very end. You can also follow me on Instagram at @Gupta, and I'll see you in another video. Bye.